Okay, students. So today I am going to start the dimensions. Okay. So topic name is what? Dimension. I already discussed the unit part. Okay, in last video lecture. So now I am going to discuss the topic dimensions. It's an important student. Okay. First, what is dimension? I'm just going to define what is dimension. उसके बाद जो है सो हम लोग आगे इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डायमेंशंस, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. तो पहले मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन होता क्या. जैसे कि इन फिजिक्स व्हाट वी आर डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटी. ओके. सो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस क्वांटिटी है उस पे क्या करते हैं, कुछ एक्सपोनेंट, कुछ पावर रेज करके और कोई से भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट कर पाते हैं. दैट इज कॉल्ड द डायमेंशंस. क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं. मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो डायमेंशन होता है, डायमेंशंस of a physical quantity, the dimension of a physical quantity. अब कोई बच्चा मेरे से ये नहीं पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना, मैंने वीडियो में भी वहीं से स्टार्ट किया था, दिस थर्ड लेक्चर. ठीक है. तो क्या है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर, ये क्या होता है, पावर, एक्चुअली पावर रेज ऑन बेस क्वांटिटी द पावर आर द पावर टू विच the base quantity to which the base quantity, एक मिनट जस्ट आई एम एडजस्टिंग दिस, थोड़ा सा अच्छा नहीं है. हाँ ठीक है. क्या लिखा मैंने, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस quantities are raised to represents the quantity. क्या मतलब है सर इसका, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आए. ठीक है ना, आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, ये अच्छे से बताऊँ. एक्चुअल में लुक एट दिस, लाइक इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा. द सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग स्पीड. एग्जांपल इज स्पीड, स्पीड. अब आपको पता है कि आपको स्पीड का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए. इट मीन्स लेंथ और टाइम पे हम लोग पावर रेज करके इस क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, अगर आप डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का लिखना चाह रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा. एक्चुअली आपको स्पीड का फार्मूला पता है, क्या होता है, डिस्टेंस. डिस्टेंस में बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिस्टेंस बाय टाइम. ओके. तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली ये लेंथ होता है, पाथ लेंथ एंड टाइम, बोथ आर बेस क्वांटिटी. तो हम लोग देखो स्पीड को क्या करते हैं, मैं आपको डेराइव क्वांटिटी पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, तो आपको बताया था कि डेराइव क्वांटिटी क्या है, स्पीड इज अ डेराइव क्वांटिटी एंड वी आर डिफाइनिंग दिस विद यूजिंग द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर रेज करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि सर डायमेंशन कितना पावर रेज हो रहा है. यहाँ लिखा होगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी, जो पावर आप इसको आप रेज करोगे फॉर रिप्रेजेंटिंग द बेस क्वांटिटी. ठीक है ना. तो अपन इस पर पावर क्या रख सकते हैं, देखो इस पर हम लोग ले सकते हैं, इसका तो एल है, इसको एल लिखोगे, और बाई में टी है, तो आप कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसा लिख सकता है एल, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता है, टी को हम लोग कैपिटल टी से लिखें. या इसको और अच्छे से डेकोरेट करना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, एल टू द पावर 1 एंड टी टू द पावर -1. -1 का क्या मतलब, नीचे. ठीक है ना, अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब इसको आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक में, जब आप देखोगे तो वो लोग स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखता है वो इस तरह से लिखते हैं, m टू दी पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1, तो 1 तो ठीक ही है, यहाँ पे है भी, मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है. l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -2. तो हमने क्या किया, देखो दीज आर द बेस क्वांटिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द बेस क्वांटिटी, ये क्या है, बेस क्वांटिटी. और हमने क्या किया, बेस क्वांटिटी पर पावर, ओ सॉरी 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 मिस्टेक, जस्ट वन, इट्स अ वन. सो हमने क्या किया है, बेस क्वांटिटी पर पावर रेज करके और हमने स्पीड को रिप्रेजेंट किया. ठीक है ना. तो वे
और यही जो है जो पावर आपने रेज किया है फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेस क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। ये क्या कहलाता है आपका डायमेंशन। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा बेसिक, आप देखो आगे आगे बताता हूँ, और भी एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी किसी को दिक्कत हुआ हो तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग और भी बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा दो चीजें। ये डायमेंशन जो है, हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस में जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला पहले यही पढ़ लेते फिर आगे देखें। व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर सही से बोलूँ, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो और आपको ये पता करना है कि उसमें कौन कौन सा बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, किस किस को आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ, अगर सही से इंग्लिश में बोलना चाहूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द एक्सप्रेशन, इट्स एक्सप्रेशन। डायमेंशनल फार्मूला मतलब क्या है, इट्स एक्सप्रेशन which represents how and which base quantity, कैसे और कौन कौन बेस क्वांटिटी जो है सो इंक्लूडेड किसी भी फॉर्मूला। जैसे कि हमने स्पीड को लिया था, तो हमने देखा स्पीड में डिस्टेंस एंड टाइम दो बेस क्वांटिटी इंक्लूडेड है ना। और किस तरह से इंक्लूडेड है, कैसे इंक्लूडेड है, ये चीजें जो है आपको बताता है क्या, डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहूँ अपने लैंग्वेज में बना के क्या लिख सकता हूँ, द डायमेंशनल फार्मूला, द डायमेंशनल फार्मूला of any physical quantity, of any physical quantity is that expression को ये लिख देता हूँ, which represents how and which and how भी लिख सकते हो, how and which of the base quantities are included in quantity। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला आपको बताता है, डायमेंशनल फार्मूला इज अ एक्सप्रेशन और विच इज रिप्रेजेंटिंग हाउ एंड विच आर द बेस क्वांटिटी इंक्लूडेड इन द दैट क्वांटिटी डेफिनेशन, है ना। किसी भी क्वांटिटी को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो उसमें कौन कौन सा, जैसे कि फिर से मैं वही सेम एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ आपको, v इक्वल टू आपको पता था कि s अपॉन t, किसका फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मैं v का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया था तो आपने बोला m टू द पावर 0, मतलब मास इसमें इंक्लूडेड नहीं है, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला, ये क्या है आपका डायमेंशनल फार्मूला है। तो यहाँ से आपको ये चीजें पता चलता है, ठीक है। और जो पावर रेज था वो क्या था, डायमेंशन था, ठीक है सर। यहाँ चीजें समझ में आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल आएंगे, इसके एप्लीकेशंस पे ध्यान देंगे, बट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड हम लोग बात करेंगे, दैट वन इज द डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। डायमेंशनल इक्वेशन, किसी का कोई डाउट है क्या पीछे तक, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने पहले आपको बताया डायमेंशन क्या बताया कि बेस क्वांटिटी का अपन पावर जो रेज करते हैं, और क्यों रेज करते हैं, फॉर रिप्रेजेंटिंग द एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना है तो हम लोग बेस क्वांटिटी पर पावर रिप्रेजेंट करके पावर रेज करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। उसके बाद हम लोग क्या देखें, डायमेंशनल फार्मूला, इट्स अ एक्सप्रेशन विच इज इंक्लूडिंग द विच एंड हाउ मच विच एंड हाउ द क्वांटिटीज आर एसोसिएटेड विद दैट क्वांटिटी, वो चीजें बताया। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में जैसे समझा रहा हूँ हर एक चीज को उसे समझाऊंगा, ओके। सो मेन देखो फिजिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
टर्म्स, जो भी टर्म्स हमारा आएगा उसको आपको सही से समझ में आना चाहिए। ओके, एंड हेयर लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। ठीक है, चाहे मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँ, इंग्लिश में पढ़ाऊँ या आप लोकल लैंग्वेज पढ़ाऊँ, मुझे और आता नहीं है, आपका बोरो और असमीज बंगाली ये सब नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग कनेक्ट कर पाते हो, सब आप में से समझ पा रहे हो, तो समझ में आना चाहिए। इस सब्जेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। सो व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन में क्या बोला कि पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with dimensional formula of the force and dimensional formula of क्या मैं हाँ डायमेंशनल इक्वेशन क्या लिखना चाह रहा होगा कि द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग physical quantity with dimensional formula इस क्वांटिटी लिखने की कोई जरूरत है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। समझ मैं क्या लिखा हूँ, जरा इस सेंटेंस को समझना एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। लिखा है द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with the dimensional formulas. If you are equating a physical quantity with the dimensional formula, okay, that is called the dimensional equation. वो क्या कहलाता है? Dimensional equation. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। Like V, physical quantity, and if you are equating it, it's equating it means m l t to the power minus 1. आप पावर पे 1 लिखो नहीं लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप जैसे कि फोर्स है, look at this, the force dimension formula if you are writing, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे अलग अलग से। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m टू द पावर 1, सिंपल। एक्सेलरेशन क्या होता है? l t टू द पावर माइनस 2, l t टू द पावर माइनस 2। कैसे लिख रहे हैं सर? मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको लिख करके बताऊँ। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 2। So if you are equating this force physical quantity with their dimensional formula, this is called the dimensional equation. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? एक दो और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला और हाउ टू राइट द डायमेंशनल इक्वेशंस। कुछ एग्जांपल्स लूंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे हमने स्पीड ले लिया, चलो ये फोर्स ही जैसे था, मैं आपको फिर से एग्जांपल को अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि आपने फोर्स लिया, फोर्स, आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है पीछे, तो आपको एक चीज पता है, फोर्स क्या होता था? मास इनटू F इक्वल टू, यहाँ शॉर्ट लिखता हूँ, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप सो यू ऑल नो दिस फॉर्मूला। न्यूटन सेकंड लॉ आता था इफ मास इज कांस्टेंट, है ना? ये सब आपने 9th में पढ़ा, F इक्वल टू m है, हाँ बोलो। इज दिस नोन फॉर एवरीवन हियर प्रेजेंट? कोई है जिसने कभी F इक्वल टू m सुना ही नहीं? What happened? Am I audible or not? Yes. So I told you in the first lecture, in very first lecture, I told you the rules of my lecture. In between lecture, you have to unmute and participate in the lecture. Like if you are not participant, I am not the man who can teach you without your response or anything. तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना दे दूँ आपको, और you don't know about me. I already having recorded all the videos, all lectures video. मैं उसको बीच में कुछ कुछ अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं एक कोचिंग क्लासेस के लिए क्लास लेता हूँ, उसके लिए मैं सारा वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं सिंपली शेयर कर दूंगा और वो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। ऑलरेडी शेयर यू लास्ट टाइम, क्योंकि रेन हो रहा था इसके लिए मैंने शेयर किया था। ऐसे मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड है, फुल फिजिक्स 11 12 पूरा रिकॉर्डेड है, और मेरे लगभग 4 या 5 TB का एक हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, उसमें पूरा पड़ा हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो, वही भरा हुआ है। मैं एक एक करके शेयर करूंगा, मुझे टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। लाइव लेक्चर मीन्स व्हाट? यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स
लाइव डॉट्स पूछ सकते हो, सर हाउ दीज थिंग्स आर कमिंग, तो आपको यस नो ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, तो मैं 2-3 दिन देखूंगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करूंगा, सिंपल। तो देखो क्या करना। सो लुक एट दिस फोर्स, वी नो दैट फार्मूला F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास, देखो हमने जो m लिया था ना, तो बेस क्वांटिटी, इससे हम लोग मास के लिए हम लोग जो क्वांटिटी जो यूज करते हैं m, जो l है ये आपका लेंथ, और t जो हम लोग ले रहे थे टाइम, और भी मैंने सारे बेस क्वांटिटी के लिए लिखना है, मैं धीरे धीरे करके यूज करूंगा, तो अभी आप लोग डायमेंशन समझ रहे हैं। तो देखो फोर्स का अगर अपने को डायमेंशन मांगता है, फोर्स का डायमेंशन चाहिए, तो मास का डायमेंशन क्या होगा m। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने देखा होगा, अपने एक्सेलरेशन को क्या लिखा होगा, v अपॉन टी, बचपन में आप लिखते आए हैं, है ना, या अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिखते जाओगे, तो एक तरह से वेलोसिटी हो। इसको क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखते हैं, या वी एस बाई वी टी भी तुम लोग लिखते हो, तो इनिशियली जीरो ले रहे हो तो, है ना, तो एस इक्वल टू टी लिखते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एस अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, एस अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, टाइम है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी टू द पावर 2, अगर इस तरह से लिख रहे हो तो। फिर इसको जब ज्वाइन करोगे क्या हो जाएगा, एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 1, और टी अगर ऊपर आएगा तो -2 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर नोन फॉर यू, लाइक काइनेटिक एनर्जी, यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी बच्चे ने भूल गया तो मैं लिख देता हूँ, इट्स हाफ एम वी स्क्वायर। If someone is asking you to write down the dimensional formula of kinetic energy, अगर आपको kinetic energy का formula लिखना है, dimensional formula, look at this, this is the constant, और constant terms are dimensionless, आपको पता होना चाहिए। this is the constant, तो constant term क्या होता है बच्चे, it's a dimensionless, ठीक है ना, ये होता है आपका no dimension, ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन इसका होगा, m का होगा, और डायमेंशन आपका v स्क्वायर का होगा। m का डायमेंशन हो, सिंपल m हो गया, ठीक है सर। v का क्या डायमेंशन होगा बच्चे, l इंटू टी टू द पावर -1, हमने देखा, और ये क्या है, पूरे का स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको। सो व्हाट यू कैन राइट, इट्स m l स्क्वायर टी टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हो गया। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल 3, लाइक वर्क डन। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन, कुछ आपको पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, कुछ बच्चे भूल गए हूँ। फार्मूला क्या होता था, एफ डॉट एस, क्लास 9th में फिर से। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन, एफ डॉट एस, इसका मतलब क्या है सर, आप एफ का डायमेंशन लिखोगे, यस, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या सर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखोगे, यस। एफ का डायमेंशन हमने भी देखा क्या था, एम एल टी टू द पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, लेंथ है ना, मीटर होता है यूनिट, एल लिखेंगे, यहाँ से आपको क्या आ गया, इट्स एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये डायमेंशन है। तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जो आपने यूनिट डायमेंशन का वीडियो देखा होगा, वहां पे भी लिया था मैंने, द फोर्स बिटवीन, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। मैं आपको वही फॉर्मूला ले रहा हूँ जो आपके लिए नोन है, लाइक इफ इट इज अ मास m1, there is a mass m2 which are situated r distance far from each other, where the distance between those two masses are r, क्या होगा, the body which having mass, two body which having mass will attract each other, तो ये मान लो f फोर्स से अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो what the formula you can write, this is gravitational force formula, F equal to what, g m1 m2 divided by r square, the formula of gravitational force, F equal to what, g m1 m2 divided by r square। okay, आपके दिमाग में आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया बच्चा, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो। तो सिंपल लिखो, पहले तो आप जी का फार्मूला लिख लो, यहाँ से फ्रॉम हेयर यू कैन राइट द फार्मूला ऑफ जी, जी इक्वल टू व्हाट बच्चे, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। It means sir, if we want to write the formula of z, the dimensional formula of g, we have to write the dimensional formula of force, yes,
you have to write the dimensional formula of r square, yes, divided by we have to write the dimensional formula of this m1 and dimensional formula of m2। जो भी उस फॉर्मूला में एसोसिएटेड टर्म्स है, फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको उसी तरह से लिखना है। फोर्स का भी अभी हमने देखा था, क्या था, एम एल टी टू द पावर माइनस 2। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बार बार करोगे याद हो जाएगा। आर आर इज अ लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ना, तो इट्स एल स्क्वायर, ठीक है सर। मास, तो इसको मैं दो मास है, इसको एम स्क्वायर लिख देता हूँ लाइक दिस। नाउ अगेन इफ यू वांट टू डेकोरेट इट, यू कैन डेकोरेट m। फर्स्ट टाइम हम लोग m लिखते हैं, लुक एट दिस, m इज पावर 1 एंड हियर इट्स m टू द पावर माइनस 2। सो व्हाट यू विल गेट, द रिजल्टेंट m इक्वल टू माइनस m टू द पावर माइनस 1। कैसे आया, यहाँ 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है, जब इधर आएगा ऐड करोगे तो माइनस 1 बच जाएगा। अब देखो l पे पावर लिखेंगे, l इज 1, l स्क्वायर है, इट मींस l क्यूब, ठीक है सर। t एक ही है, क्या है, t टू द पावर माइनस 2। डाउट है किसी का? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट हाउ टू राइट दिस फॉर्मूलाज? डाउट्स है तो पूछो, किसी का डाउट है? यस, यू हैविंग डाउट, अगेन डाउट, यू आर नॉट एबल टू राइट, ओके ओके, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक बार फिर से वही एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद देखो, लुक एट दिस, हाउ टू राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले क्या है, मैंने एक फार्मूला लिया, किस चीज का फार्मूला, आपके पास कोई भी फार्मूला हो सकता है बच्चे, तो हमने एक ऐसा फार्मूला लिया, व्हाट द फार्मूला आई टेकन, f इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज इन क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th के ग्रेविटेशनल चैप्टर में ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। तो वहां से हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g। क्वेश्चन क्या है, ये जो g है, कैपिटल G जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g जो है, इसका, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स अ gravitational constant, okay। So now you have to find the, question is what, you have to find the dimensional formula of this g। it means first thing what we have to do, first thing we have to write the formula of g। तो हमने यहाँ g लिखा, देखो f इधर था, f ठीक है, r इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में r हो जाएगा, और ये दोनों इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, m1 m2। एनीबॉडी हैविंग डाउट टिल दिस, हाउ आई रिटन दिस? यहाँ तक किसी का डाउट है? नहीं है ना? ओके ओके, so now look at this, it means we want to write the dimensional formula of this g, very good। it means here the terms are associated, first force, the distance between two ball, masses of the ball, ये चीजें यहाँ पे associated है। it means we have to write the dimensional formula of all these individual quantities which are associated in this formula, okay। the force is associated, so we will write the dimensional formula of force। here the length is associated, so we will write the dimensional formula of this, the two masses are associated, the written line। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखना देख लिया था, कैसे, एम एल टी टू द पावर, यहाँ पे 1 भी आप लिख सकते हो, एम 1 छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी टू द पावर माइनस 2 लिखो या इसमें 1 लिखो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज का पावर 1 क्या होता है, वही क्वांटिटी होता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया फिर भी एम एल टी टू द पावर माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो। देन आफ्टर लुक एट दिस, then after I written the dimensional formula for this length term, distance, तो क्या होगा, डिस्टेंस है, उसको लेंथ हुआ एक्चुअली, तो हाँ एल स्क्वायर से रख दिए। फिर देखो दो मासेस था, तो इसको हमने एक का एम एम करके लिखते, फिर तो बाद में हमें स्क्वायर करना ही पड़ता, तो मैंने एक साथ ही कर दिया। अपन क्लास 11th में इतना कैलकुलेशन तो अपने को आता है ना। सो नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ जी कांस्टेंट। अब नाउ वी आर डेकोरेटिंग, इट्स अ एम टू द पावर 1 है, और इसको जब आप ऊपर लोगे तो क्या हो जाएगा, एम टू द पावर माइनस 2, ऊपर में माइनस 2 है, यहाँ 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, m टू द पावर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? l देखो, एक l यहाँ था, एक l स्क्वायर यहाँ, तो क्या हो जाएगा, l क्यू हो जाएगा, और t टू द पावर माइनस 2 इस पूरे में एक ही था, यहाँ लिख दिया। नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? और स्टिल यू आर फाइंडिंग डाउट? देखो मैं आपको बता दूं, तुम्हें 10 बार डाउट होना, तुम पूछोगे मैं बताऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन मैं पूछूंगा ना उस दिन आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे तो तुम में से कुछ बच्चे मेरे से फैमिलियर ऑलरेडी हो, उसको पता है कि मुझे गुस्सा आता है, तो इसीलिए जो है सर, अब जब मैं बता रहा हूं तो आपको आना चाहिए। आपको नहीं आता है बार बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है और एग्जांपल लेने चाहिए इस पे, और रिक्वायर्ड है एग्जांपल और नहीं? आगे बढ़े, डू यू वांट मोर? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमने क्लास 9-10 में जो पढ़ा है, मैं उसी चीज की बात करूँ। आप क्लास 9 में पढ़ते हो मोमेंटम, सबने मोमेंटम का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ।
You all know the momentum, like if this one is a ball and the mass of this ball is, I am taking here m. The mass of this ball is m and it's moving in this direction with a velocity v. If someone is asking you what is the momentum of this, the velocity, so you will write p equal to mass into velocity. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा वहां पे आपको मोमेंटम एक्सप्लेन किया होगा, है कि नहीं? m into v, हाँ, इट्स एक्चुअली व्हाट, क्वांटिटी ऑफ मोशन, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन. ऐसा अगर किसी को नहीं भी आता ना, डोंट वरी, मैं आपको बताया हो ना, मैं एकदम बेसिक से और सब कुछ पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है? बट मेरे लेक्चर्स आप मिस नहीं करोगे. अगर आपके घर में कोई शादी है, ये है वो है, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालता हूँ, आप वहाँ से देख लोगे. कोशिश करो 11th-12th में लेक्चर्स कम मिस करने का, नहीं तो आपको क्या होगा ना, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. देखो अभी मैं यूनिट्स का जो पार्ट्स वाला बेसिक्स वाला पार्ट्स है, मैं वो बार बार यूज करूंगा, तो आप लोग जो बच्चे वो मिस कर दियो, आज भी आपके पास टाइम है, आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? आई जस्ट टेकन द 2 लेक्चर्स, दिस वन इज द 3rd लेक्चर, तो आपको पूरा एकदम कंट्रोल में होगा. और ट्रस्ट में अगर आप सारा लेक्चर्स फॉलो करते रहोगे ना, एकदम मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में. फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप एकदम दीवाना हो जाओगे इस सब्जेक्ट. और अगर आप सीरियसली नहीं फॉलो करोगे ना, तो वन ऑफ द मोस्ट आपको मतलब इरिटेटिंग सब्जेक्ट लगेगा, जो 90% स्टूडेंट्स को लगता है. मैं बता रहा हूँ क्यों, पता है? इसको केयरफुली फॉलो नहीं करते. जैसा स्टेप बाय स्टेप टीचर्स बोलता है, वो दे आर टेकिंग इट्स लाइटली लाइक अ क्लास दे टेकन इन क्लास 10th. क्लास 10th में फिजिक्स को वैल्यू नहीं भी देने से समझ में आ जाते क्या ही है यार, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ह्यूमन आइज, एनवायरमेंट, ऐसा सिंपल सिंपल चैप्टर है और वो भी इंट्रो है. यहाँ पे आप मिस किए ना तो पूरा खत्म, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए. तो लुक एट दिस, इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम, आपसे मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम पूछा, सर आसान तो है, कैसे कैसे आसान है? देखो सर, हेयर वी विल राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास एंड वी कैन राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. वी विल गेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी. यस, मास का सर आपको पता है m, ठीक. वेलोसिटी का सर हमने देखा ये क्या होता है, स्पीड बाय सॉरी लेंथ बाय टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. अगर वेलोसिटी आप बोल रहे हो सर, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही का पार्ट है ना, लेंथ होता है. अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा लेंथ ही ले रहे हैं हम लोग, तो एल के टर्म में लिखोगे टी टू द पावर -1 लिखेंगे सर. अब सर इसको एक साथ डेकोरेट कर देंगे. यस, इट्स एम एल टी टू द पावर -1. इसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी है. बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे फार्मूला है जो मैं ले सकता हूँ, लेकिन क्या है ना कि आप क्लास 10 तक में बहुत कम ही फार्मूला पढ़ रखे. एक और ले लेते. आप लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला mgh. पढ़ा है कि नहीं फार्मूला? हाँ ना, बोलो यार. जबरदस्ती नहीं बोलना है. किसी कोई बच्चा पढ़ा नहीं, कोई ऐसा बच्चा होता है 9th क्लास पढ़ा ही नहीं करता है, 10th में जाके बोर्ड के लिए पढ़ा. तो अगर कोई नहीं पढ़ा है तो सर बता दो मुझे क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. छोटी छोटी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अगर तुम सबको पता है व्हाट इज दिस फार्मूला और व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला, तो मैं आगे बढ़ूंगा. सबको पता है? ओके, बहुत अच्छे. देखो मैं आपको बता दूं, हाँ, लुक एट दिस, मैं थोड़ा सा बताता हूँ. हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा. तो देखो, दिस इज द अर्थ सरफेस में से कर्व बना है कोई बात. अब क्या है कि राइट नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट दिस पॉइंट, जब ग्राउंड लेवल पे आप इसको क्या कर रहे हो, एक h हाइट पे आप इसको इस तरह से लिफ्ट कर रहे हो. इफ यू आर लिफ्टिंग दिस वन टिल h हाइट, तो इसके पास क्या हो जाए, इट हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क, बस इट्स गेटिंग अ एनर्जी. क्या एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. और कितना? mg इंटू एच. ये कैसे आ गया सर? ये कैसे आ गया? देखो, जब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना होगा, m इंटू जी, है ना? इसका मतलब सर यही तो फोर्स है. हमारा अर्थ क्या है, इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है. डोंट वरी, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ये सब, ठीक है ना? हमारे पास वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर है. सो फोर्स नीचे की ओर है और ये डिस्प्लेसमेंट है. सर हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था एंड इट्स अ एफ डॉट एस. राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. So we can write here mg is the force and displacement is from here to here is s. So from here the work done, it's a work done against gravity by someone else, okay, and that is stored here in this bob or in this ball in the form of potential energy and that is the mgh. मतलब समझ में आया आपको? मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ो. अभी इतना थोड़ा सा बेसिक पढ़ा सकता हूँ, पूरा तो नहीं पढ़ा सकता ना. अभी हम लोग मेन डायमेंशन पे फोकस करेंगे. सो नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस वन, ठीक है सर?
तो यहाँ पे मतलब हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा m का, फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा g का, डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा h का। ठीक है सर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m क्या होगा, कैपिटल M होगा सर। और g क्या है, इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बच्चा ये नहीं बोलेगा सर ये पता नहीं, सबने पढ़ा इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बच्चे इसका अप्रॉक्स वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उनको अच्छा लगता है। मैं मुझे भी पसंद है, कौन 9.8 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते रहते हैं, समझ में आया? तो ये ठीक है। दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? क्या होता है, जो फोर्स लगाता है हमारा ग्रेविटेशन, अर्थ जो है किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, तो वो उस फोर्स के चलते जो एक्सेलरेशन मिलता है उस ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर भी है क्लास 11th में, तो डिटेल में पढ़ेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सर ये एक्सेलरेशन है, यस। और एक्सेलरेशन का आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला L(t⁻⁻²). प्रैक्टिस से आएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे। ये हाइट ही तो है, हाइट ही तो है, तो हाइट के एक्चुअली सर लेंथ के फॉर्म में मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ पर L लिखेंगे। अब सर इसको डेकोरेट करने से हो जाएगा क्या, यस। m इज 1, m⁻1, L कितना है 2 है, तो L² हो गया, और t⁻⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, बोलो। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। ओके ठीक है, देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप सही सही पार्टिसिपेट आफ्टर ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि देखो तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ मेरा ऐसा हाथ देख रहे हो, मैं इस पर लिख रहा हूँ, है ना, उसके बाद भी अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो फिजिक्स में मजा आएगा। और अगर आपको फिर भी फिजिक्स बोरिंग लगता है ना, तो सच में आपका टीचर को नहीं आता है पढ़ाने, इतना आप एज्यूम कर लेना है। तो इफ यू आर फाइंडिंग अगेन इट्स अ बोरिंग, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे नहीं आ रहा है एक्सप्लेन करने की, है ना, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको जो है मजा नहीं आ रहा। हाँ, अब क्या है कि आप सो रहे हो आराम से, आप सोफा पर लेट गए हो और टीवी में आपका ये लेक्चर्स चल रहा है और आप हेडफोन लगाए हो या ऐसे ही देख रहे हो, बीच बीच में कॉफ़ी पी रहे हो, बीच में थोड़ा सा गेम खेल रहे हो, कुछ सोने घूमने जा रहे हो, उसके बाद देख रहे हो, तो भाई साहब फिर मुझे मत बोलना कि सर आपको नहीं आता है पढ़ाना, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। चलो और भी बात, मैं आपको छोटी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब आता है एग्जाम में, है ना। ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराया हूँ, लुक एट दिस, ये ग्रेविटेशनल वाला, ये IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जेई नहीं पूछा है, मुझे एक्चुअल में ईयर नहीं पता, लेकिन 2 टाइम्स पूछा है इसको 4 मार्क्स के लिए। ये बहुत आसान नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग को बेसिक चीज़ें समझ में आया, क्या क्या डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, समझ में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। टाइम कितना होगा, हो नहीं पाएगा, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। इन नेक्स्ट लेक्चर, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, इन नेक्स्ट लेक्चर मे बी टुमारो ना, टुमारो भी हैविंग नेक्स्ट लेक्चर ना, रूटीन में देखो कल है हम लोग का फिजिक्स की नहीं, ओके शायद आई थिंक सेकेंड लेक्चर होगा, है ना, बताओ बताओ मुझे, रूटीन में सेकेंड लेक्चर है ना आपका। हाँ ओके ओके, हाँ तो कोई बात नहीं, कल जो है हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये समझ में आया तो वो भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मैं आज क्लासेस आपका यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे पार्ट वाइज करके समझेंगे सब चीज़ को, कोई ऐसा नहीं लेना है। और हाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना कि जो आपके फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं उनको बोल देना कि अटेंड करने के लिए क्लासेस। क्यों अटेंड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, बेकार का वीडियो लेक्चर है, मैं आपको रीजंस बताऊंगा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको यहीं तक का मिलेगा, यही नोट्स मिलेगा। ओके।